नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हट में आपका स्वागत है। मुंबई, वो शहर जहां लोग आंखों में सपने बसाते हैं। दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा न इस शहर को जिंदा रखती है, पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे छिपे हैं कई राज जिनको किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जिंदगी यहाँ चलती नहीं दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी जिंदगी में हो रही अजीबो गरीब घटनाओं के पीछे के राज जानने में की बहुत दिनों तक कोशिश ही नहीं की। आज की ये कहानी प्रकाश, उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी और भास्कर के साथ हुई घटना पर आधारित है। ये तीनों एक साथ बोरीवली के 2 BHK फ्लैट में रहते थे, जहां शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। ये तीनों एक साथ ही कॉल सेंटर में काम करने भी जाते थे और जिंदगी का हर लम्हा एक साथ जीते थे। इन तीनों का लाइफ परफेक्ट थी, सिवाय एक अजीब घटना का। हर दिन सुबह ये अपनी कॉल सेंटर ड्यूटी के लिए उठते थे, तो इन्हें घर के बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल के लाइट ऑन मिलता था। एक दूसरे से बिना सवाल जवाब करने पर एक ही नतीजा निकलता था, वो ये कि उन तीनों में से किसी ने घर की लाइट नहीं जलाई थी। इस अजीब घटना का शुरुआत आज से करीबन 3 महीने पहले हुई थी, जब उन्होंने इस घर को अपना घर बनाया था। इन तीनों ने इस बात को किसी से जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि शायद उनका दोस्त उनका मजाक न उड़ाना शुरू कर दे। इस कहानी का अभी तक यह बातें काफ़ी नॉर्मल लगी, क्योंकि मुझे खुद भी टीवी को 3-4 बार खुद ब खुद वो स्टार्ट होते देखा था, और शायद वो टेक्निकल इशू था। लेकिन यदि हम प्रकाश, नंदिनी और भास्कर की कहानी की बात करें, तो घटनाएं लाइट तक ऑन होने तक ही सीमित नहीं रही, क्योंकि धीरे धीरे एक के बाद एक अजीबो गरीब घटनाओं ने उनके दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। मुंबई के बोरीवली इलाके में 2 BHK फ्लैट, जिसमें प्रकाश की गर्लफ्रेंड नंदिनी, भास्कर ये 3 महीने से रह रहे थे, और हर सुबह 3 बजे जब वह कॉल सेंटर के लिए ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए उठते थे, तो बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल का लाइट्स ऑन मिलता था। इस घटना का जवाब उन तीनों में से किसी के पास नहीं था। शाम करीबन 5 बजे वे अपने ड्यूटी से वापस घर लौटते हैं, और ठीक 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी वहां पहुंच जाती है। कभी कभार इस बाई के साथ उसका बच्चा भी साथ आ जाता था, जो पूरे घर में खेलते रहता था और सामानों से छेड़छाड़ करते रहता था। मुंबई शहर में बाई का मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है, और इसलिए शायद वो बच्चों के सारे नखरों से परेशान होने के बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं कहते, अपने तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं जताते। एक दिन तो हद ही हो गई। प्रकाश और नंदिनी जब घर लौटे, तो पाया कि बाई का बच्चा उनके घर के ड्राइंग रूम में खेल रहा था। उन्हें लगा शायद बाई जल्दी से उस दिन जल्दी काम पे आ गई होगी, इसलिए आश्चर्य की बात ये थी कि बाई उन्हें सारे घर में कहीं दिखाई नहीं दिए। उनको लगा शायद अपने बच्चों
को घर में छोड़कर बगल के शर्मा जी के घर काम करने चली गई होगी। प्रकाश बहुत ही गुस्से में था और आज चूंकि काम वाली बाई के रहते उसके बेटे का आना और खेलना ठीक था, लेकिन बाई अपने बेटे को उनके घर में छोड़कर किसी दूसरे के यहाँ घर में काम करने के जाए तो ये मुनासिब नहीं लगा। करीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद प्रकाश और नंदिनी बगल वाले शर्मा जी के घर गए और काम वाली बाई को के बारे में वहाँ पूछा। शर्मा जी का जवाब सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि शर्मा जी के अनुसार काम वाली बाई आई ही नहीं थी। एक अजीब सी कशमकश में दोनों दिमाग में सवालों के लड़ी लिए अपने घर की ओर लौटे, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से पूरे घर में वो बच्चा कहीं नजर ही नहीं आया। दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे और उन्हें पार्टी के लिए बहुत देर भी हो रही थी, इसलिए ज्यादा सोचे बिना तैयार होके पार्टी के लिए निकल पड़ा। रात करीबन 8 बजे ओवर टाइम के बाद भास्कर घर लौटता है और उसे इस पूरे घटने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आपको क्या लगता है, घर लौटने के बाद भास्कर क्या देखा होगा? प्रकाश और नंदिनी ने अपने घर में अजीबो गरीब चीजें नोटिस करने के बाद भी सब कुछ पीछे छोड़कर शाम की पार्टी के लिए निकल पड़े। ओवर टाइम करने के बाद भास्कर करीबन 8 बजे अपने घर पहुंचा और भास्कर ने घर का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो पाया कि हमेशा की तरह बाथरूम का लाइट जली हुई थी। लाइट स्विच ऑफ करना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे तभी नहाने के लिए भी जाना था। रूम में इंटर करते ही भास्कर ने अलमारी खोला और टॉवेल निकाला और बाथरूम की ओर चल पड़ा। भास्कर ने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसके पैरों जमीन खिसक गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और बाथरूम के फर्श की ओर उन्होंने देखा तो फर्श पर दीवारों पर सिर्फ खून ही खून के धब्बे नजर आ रहे थे। डरे सहमे भास्कर ने तुरंत ही बाथरूम का दरवाजा बंद किया और मेन डोर की तरफ भागा। अचानक उसके भागते हुए कदम एक आवाज को सुनकर रुक गए। ये आवाज भास्कर की कमरे से आ रही थी। सहमे हुए भास्कर अपने रूम की ओर बढ़ा और रूम का नजारा देख उसकी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। भास्कर ने देखा कि बाई का बच्चा उसके बिस्तर पर अपने घुटनों से मुंह को छिपाए बैठा था। भास्कर ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम यहाँ नहीं थे। ये सवाल सुन उस बच्चे ने धीरे से अपने घुटनों से मुंह को उठाया और बच्चे के चेहरे पे एक अजीब सी तेज और होठों पे एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो इनमें कई राज समाये हो। बाथरूम में खून और बिस्तर पे काम वाली बाई की बच्चे का होना, जिसका अजीब भाव को देख भास्कर अंदर तक डर चुका था। वो तुरंत दौड़ता हुआ उस घर से बाहर की ओर निकल गया। डरे हुए भास्कर की फोन कॉल के तुरंत बाद ही नंदिनी और प्रकाश पार्टी को छोड़कर घर की ओर दौड़े चले आए और तीनों ने बहुत साहस करके उस घर के अंदर जाने की हिम्मत करी। भास्कर, प्रकाश
और नंदिनी ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो हमेशा की तरह वहां कोई नहीं था। किसी घर में काम वाली बाई का बच्चे का होना, बाथरूम में खून के धब्बे मिलना, खून की छींटे मिलना, घर में बाई के बच्चे का होना और दूसरे पल ही उसका गायब हो जाना प्रकाश, नंदिनी और भास्कर के दिमाग में सवालों के तूफान खड़ा कर दिया था। भास्कर जब प्रकाश और नंदिनी को साथ लेकर बाथरूम की खून की छींटें दिखाने के लिए गया तो आश्चर्यजनक रूप से वहां कुछ भी नहीं था। रात करीबन 10:30 बजे थे। तीनों इसी सोच में डूबे थे कि क्या आज की रात इस घर में रुकना ठीक रहेगा। इस बीच प्रकाश ने मकान मालिक को फोन लगाया और उसके साथ भास्कर के साथ सारी घटनाओं का आप बीती के बारे में उन्हें बताया। मकान मालिक ने सारी बात सुनने के बाद बताया कि आज से 10 साल पहले इस मकान में एक परिवार रहता था। कर्ज के बोझ में दबे होने के कारण इस परिवार के कर्ता ने पहले अपनी बीवी और बेटे की बेदर्दी से हत्या कर दी और खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। ये सब जानने के बाद वहां रहना तो दूर की बात, उस घर में एक एक पल गुजरना भी मुश्किल हो रहा था। बाथरूम में खून देखना आज से 10 साल पहले की घटना से जोड़ सकते हैं, लाइट का ऑन होना उस घटना से जोड़ सकते हैं, लेकिन काम वाली बाई का बेटा का होना और गायब हो जाना आश्चर्य की बात था। इसका कारण किसी को भी मालूम नहीं था। जैसे तैसे आज की रात प्रकाश, नंदिनी और भास्कर ने गुजारी और सुबह होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि वे लोग फैसला ले चुका था कि सुबह होते ही वे इस जगह से छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। अगले दिन जब काम वाली बाई उसके घर आई तो प्रकाश, नंदिनी और भास्कर तीनों उस पे टूट पड़े और एक के बाद एक सवालों का बौछार करने लगा। उसके बेटे की अजीबोगरीब हरकत पर और विवादास्पद स्थिति में उसके बेटे की मौजूदगी पर 5 नंदिनी और भास्कर बहुत सारा सवाल पूछने लगा। बाई 5 मिनट स्तब्ध रहने के बाद कामवाली ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बस एक ही चीज बोली कि उनके पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई बेटा है ही नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का स्टोरी, आज का कहानी स्टोरी हट के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हर दिन हम एक नए कहानी के साथ आपसे जुड़ेंगे। आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारा हर कहानी का इन्फॉर्मेशन जाते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड नाइट।